नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है इंडोनेशिया से, लेकिन खबर हमारे देश के नेता की है। उस होनहार नेता का नाम सलमान खुर्शीद है, जिन्हें कांग्रेस ने जब-जब जो दिया, वो उनको अखंड खुश किया। लेकिन जब मिलता नहीं है, तो रिटायरमेंट होने के बाद भी मंसूबे कम नहीं होते। और अक्सर मुझे लगता है कि बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल ऐसे ही लोगों को चिन्हित करती है कि जो कांग्रेस से नाराज है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। जो मिला उसके लिए कोई धन्यवाद ज्ञापन देता नहीं। अब सलमान खुर्शीद का एक स्टेटमेंट आया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के केंद्र के फैसले को सही बताया और उन्होंने कहा इससे कश्मीर में अलगाववाद खत्म हो गया है। वो इंडोनेशिया में बोल रहे थे। और जैसे उन्होंने ये कहा, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस पे हमला करने का बड़ा मौका मिला। बीजेपी ने इसके साथ ही सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस थरूर की तरह खुर्शीद को भी पार्टी के अंदर बोलने की मना करती है। ये अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी? खुर्शीद ने क्या कहा था? ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के नेता के रूप में सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रही अलगाववाद की समस्या खत्म हो गई। खुर्शीद ने यह बात इंडोनेशियाई थिंक टैंक और शिक्षाविदों के सदस्यों से बातचीत करते में कही। खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में लंबी समय से बड़ी समस्या थी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 370 में सरकार की सोच झलकता है, जिससे किसी तरह का ये आभास होता था कि यह देश के बाकी हिस्सों से अलग है, लेकिन अनुच्छेद 370 को आखिरकार हटा दिया गया। बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को की टिप्पणियों को सराहा और सवाल पूछा कि सलमान खुर्शीद ने स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान परस्ती बढ़ रही है। इसके अलावा मतलब कांग्रेस में, इसके अलावा जो अमित मालवीय है उन्होंने पूछा, कांग्रेस अब असुविधाजनक सच बोलने के लिए उन पर हमला करेगी, जैसे उन्होंने शशि थरूर के साथ किया। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आज ये स्वीकारा है कि पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और कांग्रेस की समस्या बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की समस्या बढ़ती जा रही थी। अब जबकि अनुच्छेद 370 हटा दिया तो खुशहाली और लोगों की आवाज सुनी जाती है। यदि मैं इसी पे आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सलमान खुर्शीद बोले, सलमान खुर्शीद जब कांग्रेस के अंदर थे, तो सलमान खुर्शीद ने कई बातों पे, कई इश्यूज पे बेबाक अपना वक्तव्य रखा। अपने किताबें लिखी, किताबों में कई बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी अपना वक्तव्य दिया। ऐसे में 370 के मामले में सलमान खुर्शीद को किसने रोका था पार्टी के अंदर बोलने के लिए? दूसरी बात, सलमान खुर्शीद एक अच्छे वकील भी है। क्या सलमान खुर्शीद ये बता देंगे कि 370 में बचा क्या था? जो 370 हटाया, उसमें बचा क्या था? 370 हटाने से सिर्फ जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन खरीद सकते, इतना ही एक फ़र्क आया। क्योंकि 370 के अंदर जितने भी प्रोविजंस थे, वो 36 बार, टोटल 36 बार अमेंडमेंट होके धीरे-धीरे 370 खोखला हो गया था। 370 के तहत सिर्फ अब आप यदि कश्मीर में जमीन खरीदना चाहते हो, तो वो आप नहीं खरीद सकते थे। लेकिन सलमान खुर्शीद ये कैसे भूल गए कि 370 के तहत यदि जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते, तो उत्तराखंड और हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में राज्य सरकारों ने ये बिल पास किए कि बाहर का आदमी उनके राज्य में जमीन नहीं खरीद सकता। वहां तो 370 नहीं है। लैंड ट्रांसफर और लैंड होल्डिंग ये राज्य सरकार का अधीन है। सवाल यह है कि कल फुल फ्लेज यदि सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में और वो यदि ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में बाहर का आदमी ले नहीं सकता जमीन, तो फिर 370 के मायने क्या हो गए? तो 370 हटा के क्या बड़ा अलगाववाद रोकने का प्रयास किया, सलमान खुर्शीद ये बोल नहीं पाए। सलमान खुर्शीद ये बोल नहीं पाए कि क्या 370 हटाने से ही जम्मू कश्मीर में सब कुछ चीजें वापस आ गई थी। यदि आ गई थी तो फिर आज टूरिज्म की हालत बुरी क्यों है? जो टूरिज्म बढ़ा था, पहलगाम 370 के बाद ही हुआ, ये कैसे हुआ? क्या सलमान खुर्शीद इस बात को बता देंगे? कुल मिला के सलमान खुर्शीद वो तमाम चीज़ों का बदला ले रहे हैं, जो उन्हें उनके मन के अनुसार नहीं मिला। यही फ़र्क है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा ने यदि आडवाणी जी को घर बिठा दिया, यशवंत सिन्हा को घर बिठा दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर्ड करवा दिया, कई लोगों को रिटायर्ड करवा के जो मुख्यमंत्री थे उनको स्पीकर बना दिया। लेकिन वो जानते हैं कि वो यहाँ पार्टी की एक डिसिप्लिन है, ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है और बोलने से हम बर्बाद हो जाएँगे क्योंकि एक डर है। कांग्रेस फ्री फॉर ऑल है।
कांग्रेस में सलमान खुर्शीद ने क्या नहीं दिया? सलमान खुर्शीद की पत्नी 3-3 बार डिपॉजिट जब्त होने के बाद भी कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन सलमान खुर्शीद उसके बाद भी इनका पेट है कि भरता नहीं। सलमान खुर्शीद सर्वदलीय में गए, 370 की बात की। सलमान खुर्शीद को वहाँ 370 बात करने के लिए नहीं भेजा था। सलमान खुर्शीद को इंडोनेशिया में ये बताने के लिए भेजा था कि पाकिस्तान अलगाववादी काम करता है। सलमान खुर्शीद के वक्तव्य को पूनावाला यदि ये कहता है कि सलमान खुर्शीद ये मान रहे थे कि इसके पहले वहाँ पत्थरबाजी होती थी और तमाम चीज़ें होती थी क्योंकि 370 था। 370 में ऐसा कौन-सा क्लॉज़ था शहज़ाद पूनावाला बता दे कि जिससे पत्थरबाजों पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। 370 आने के बाद भी पहलगाम होता है, तो फिर 370 के मायने क्या है? ये जवाब बीजेपी नहीं देगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि शशि थरूर जो लगातार बोल रहे हैं, शशि थरूर कई जगह बीजेपी की भी किरकिरी कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर जिस हिसाब से कांग्रेस की नाराजगी, वो तो उसी दिन हो गया था तय, जिस दिन वो नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि आप मेरे साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, इसकी तकलीफ दिल्ली में कई लोगों को होगी। शशि थरूर अपना भविष्य बीजेपी में देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं बीजेपी में साथ जाऊँगा तो मुझे कोई मंत्री पद मिलेगा। कांग्रेस सत्ता में कब आएगी इसका अब इनको धुरी नहीं है। जिन लोगों का सत्ता के प्रति मोह ज़्यादा और संयम खो गए हैं, वो लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और बीजेपी इन्हीं को चिन्हित करके उपयोग में ला रहा है। बीजेपी ने इन्हें भेजा विदेश, विदेश जाके इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन लोगों को जुटाना था और भारत के फेवर में इस पूरे डेलीगेशन में एक भी देश ऐसा नहीं जहां ये जाकर ये कर पाए। 370 की बात हो या शशि थरूर की बात हो, तो क्या लगता है अब कि जयशंकर पूर्ण रूप से फेल हो गए? अब नरेंद्र मोदी जी को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सीज़ फायर, एयरफोर्स के चीफ का वक्तव्य, सीडीएस का वक्तव्य, इस सब से जो निकले हुए सवाल हैं, इस सवाल को छूपने के लिए और इस सवाल से जो प्रहार हो रहे हैं सरकार पे, उसके लिए ढाल के रूप में अब उनको शशि थरूर और सलमान खुर्शीद चाहिए। क्योंकि उनके अपने लोग इसमें नाकाम हो गए। ना अमित शाह, ना राजनाथ सिंह जी, ना जेपी नड्डा और उनके सबसे होनहार जिन्होंने विदेश नीति को पूर्ण रूप से डिरेल किया, वो जयशंकर अब इन सवालों से बचाने के लिए असमर्थ है। तो इस सवालों से बचने के लिए क्या उन्हें कांग्रेस से आउटसोर्स करना पड़ा? और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस हमेशा ऐसी पार्टी है कि कांग्रेस ने हमेशा इन्हीं लोगों को पालकर इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ा दी कि जो कांग्रेस के ओरिजिनल वर्कर है, वो हमेशा नेग्लेक्ट हो गए। सलमान खुर्शीद के पत्नी को बार-बार टिकट देने से उनका डिपॉजिट जब्त होता था। ऐसे में जो वहाँ के होनहार कांग्रेसी थे, होनहार कार्यकर्ता थे, जो चुनाव जीत सकते थे, हमेशा उनके साथ अन्याय हुआ, उनका बलि दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की ही गलतियाँ है, जो भूत बन के अब कांग्रेस के सामने खड़ी है। इसमें मैं बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस वर्तमान नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराता हूँ। शशि थरूर के बोल आज नहीं बिगड़े या सलमान खुर्शीद के बोल आज नहीं बिगड़े, लेकिन इन बिगड़े बोल के लोगों को निग्लेक्ट करके एक रेडीमेड हथियार बना के बीजेपी के हाथ में सौंपा है, जिसके बीजेपी अभी मजे ले रही है। लेकिन शशि थरूर क्या कहता है, जिसकी अपनी पार्टी में वजूद नहीं, अब उनका बीजेपी जय-जयकार कर रही है। यही शशि थरूर है जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी शिव जी के पिंड पे बैठे हुए बिच्छू है। ना उनसे हाथ से हटाया जा सकता है, ना चप्पल से मारा जा सकता है। ये वही है शशि थरूर जिसने कहा था कि ये शर्मनाक बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। वो तमाम बातें बीजेपी वाले भूल गए क्योंकि अब उनको शशि थरूर अच्छे लगते हैं। शशि थरूर अपने पत्नी का अपमान भूल गए, जिसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल गए थे, क्योंकि शशि थरूर को अब सत्ता का मक्खन दिख रहा है। यही कमोबेश हालत सलमान खुर्शीद की है और ऐसे दर्जनों हैं जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को ही खा रहे हैं। उसमें पार्टी के बैठे हुए सर्वोच्च पद के जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के हित में लगातार काम कर रहे हैं।
ये तो राहुल गांधी की या तो नासमझ है या ये राहुल गांधी का भोलापन है या राहुल गांधी के एडवाइजर भी बीजेपी के ही पेरोल पे है जो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से रोकते हैं। ये तो राहुल गांधी जाने। लेकिन एक्स-रे से मैं जब देखता हूँ तो मुझे हँसी आती है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को शिव जी के पिंड का बिच्छू कहा, उसी के पीछे अब नरेंद्र मोदी छुप रहे हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।